Okay, Braj Bihari Prabhu is undergoing knee replacement. Sorry, Braj Hari Prabhuji is undergoing knee replacement surgery in Nanavati. Okay. वो जुहू के प्रेसिडेंट है, so we pray for his quick recovery by chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. ओके, हमारे बीच में आ चुके हैं हिज होलीनेस असित कृष्ण महाराज, हरि बोल। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग गिरिराज गोवर्धन में हैं और गिरिराज गोवर्धन में रहते हुए हमें एक ऐसे महान वैष्णव से श्रवण करने का आज मौका मिल रहा है जो कि गोवर्धन वासी ही हैं। तो हमारा इस्कॉन गोवर्धन धाम में महाराज वहीं पर वास करते हैं। तो वहीं पर ही महाराज ने ब्रह्मचारी जीवन और वहीं से फिर महाराज ने सन्यास भी स्वीकार किया। ये स्वर्ण स्तमाल कृष्ण महाराज जी के अग्रणी शिष्यों में से एक हैं और अब तो महाराज बल्कि दीक्षा गुरु भी हो चुके हैं। तो अब तो जीवात्माएं हैं जिनको कई ऐसी जीवात्माएं हैं जिनको तारने के लिए अब महाराज भ्रमण करते हैं, विचरण करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। सो सोचिए महाराज की कौन सी जोन होगी जहां महाराज इंडिया से बाहर जाते होंगे प्रचार करने के लिए। चाइना इज वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू प्रीच। सोचिए जिस जगह के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि चाइना इज एन एथियस्टिक कंट्री, चाइना एक नास्तिक देश है, उनके संविधान में लिखा हुआ है कि भाई हम नास्तिक हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा नास्तिक वाला कहां पर है? चाइना में। पूरी दुनिया में 16% लोग नास्तिक हैं, 15% हिंदू हैं, मतलब हिंदुओं से ज्यादा नास्तिक हैं। तो ये नास्तिक कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं चाइना, ये चाइना में मिलते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भक्त बना रहे हैं कौन? हिज होलीनेस असित कृष्ण महाराज। तो महाराज जाते हैं गोवर्धन से, गोवर्धन की ढेर सारी कृपा लेकर जाते हैं चाइना। महाराज रेगुलरली विजिट करते हैं और फिर वहां जाकर प्रचार प्रसार करते हैं। और आज कितने ही लोग हैं जो कि महाराज से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो महाराज की स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी डीप। महाराज इज अ ग्रेट स्कॉलर इंडीड। एट द सेम टाइम महाराज इज सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ, सो लविंग, सो अफेक्शनेट। बहुत ही स्नेही है महाराज, बहुत ही कृपा करने वाले महाराज और हमेशा प्रसन्नचित रहने वाले हैं महाराज। तो प्रगाढ़ पंडित भी हैं अगर शास्त्रों की बात की जाए, और व्यवहार में महाराज बहुत ही अधिक सौम्य है। तो आज हमें गोवर्धन में वास करने वाले ऐसे महान वैष्णव से श्रवण करने का महा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो महाराज का हम हृदय से स्वागत करना चाहेंगे और महाराज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। महाराज ने समय दिया हम सबके लिए। तो लेट्स चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड वेलकम हिज होलीनेस असित कृष्ण महाराज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हिज होलीनेस असित कृष्ण महाराज जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बोलो जी गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। हरे कृष्णा। जय राधा
माधव कुंज विहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंद यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंद यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन
व्रज जनरञ्जन यशोदा यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय नव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमान अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जय नव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। मायापुर श्री नवद्वीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं ओम नमः विष्णुपाद परमहंस श्री श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के चरण में मेरा शतकोटि प्रणाम अर्पण करता हूँ और उनका आशीर्वाद और आप लोग का आशीर्वाद लेकर के हम कुछ बोलने के लिए मैं प्रयास करूँगा। ये मुझे स्मरण होता है महाराज, सबका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जितने सारे वैष्णव वैष्णवी हैं, प्रभु जी है, सारे लोग, आप लोग मुझे ये सौभाग्य मिला। और आप लोग तो ये परिक्रमा में आप लोग हर साल आए होंगे और महाराज जी का सानिध्य आपको मिला होगा। और अभी तो महाराज हैं, आध्यात्मिक जगत में बैठ कर के देख रहे हैं। महाराज जब भी आते थे तो
महाराज का ये था, जहाँ भी वो जाते हैं तो इस्कन मंदिर कभी भी छोड़ते नहीं। वो आएंगे और दर्शन करेंगे, प्रभुपाद जी का दर्शन करेंगे, डेटी का दर्शन करेंगे। वहाँ अपने जो गुरु भाई हैं, जो भी वैष्णव हैं, उनको मिलेंगे। इनका ये था, हम लोग कभी-कभी जाते हैं, हम लोग मंदिर जाते नहीं क्योंकि कभी-कभी व्यस्तता से हम चल, लेकिन महाराज में देखा तो जब भी आते हैं, मैं इनसे ये बहुत बड़ा सीखा किया, वो कभी मिस नहीं करते। वो आएँगे, हम लोग जानते हैं अभी परिक्रमा है, महाराज ज़रूर आएँगे और उनसे पूछेंगे यहाँ पर कौन है, उनके गुरु भाई हैं और कोई भी वैष्णव है, उनको मिलेंगे, क्या है, समस्या क्या है? तो ऐसा जैसे पिताजी जैसे केयर उनका ऐसे था। तो वास्तविक ऐसे वैष्णव का जो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा। अगर वैष्णव के सेवा को कोई छोड़ करके कभी भी हम लोग सोचेंगे हम आगे चले जाएंगे, नहीं। तो वास्तविक आश्रय करिया लय, जो आश्रय करके भजन करते हैं, कृष्ण कभी उनको त्याग नहीं करते। तो इस प्रकार आप लोग, हम लोग सारे सौभाग्यवान हैं, ऐसे वैष्णवों का हमको सानिध्य मिला है। और उनका जीवन आप देखिए, पूरा जीवन किस प्रकार प्रभुपाद जी की सेवा में उन्होंने नियोजित किया। और कोई भी ऐसे मैं सुना नहीं उनका कोई अपशब्द किसके बारे में निकला हो। कभी भी ऐसे अपशब्द कहीं कहीं भी प्रीचिंग में कोई कंट्राडिक्ट कुछ ऐसे उन्होंने अपने जीवन में कभी निकाले नहीं। तो इस प्रकार उनका महान गुण का हम स्मरण करते हैं और वो खुश होंगे जब हम उनके पथ पर चलेंगे। इसलिए महान वैष्णवों का अगर हम उन प्रार्थना करते उनके चरण में, उनका थोड़ा सा कृपा हमको मिल जाए, तो हमारे लोग पूछते हैं कैसे दृढ़ भक्ति, कैसे दृढ़ता में, भक्ति में कैसे दृढ़ता आएगी? क्या तपस्या से, क्या योग से, क्या बहुत अध्ययन करने से, या 24 घंटा नाम करने से? नहीं। कैसे भक्ति में दृढ़ता आएगी? बिना महत पाद रजो भी से कम। तो वास्तविक भक्ति अगर हमारा दृढ़ता आना है, कोई ऐसे शुद्ध वैष्णव का चरण का रज में लौटना है, तब जाके हमारे अंदर ये दृढ़ भक्ति आएगी, ये दृढ़ता आएगी। हम लोग सोचते हम भगवान का भजन कर लेंगे, 64 माला कर लेंगे, 190 माला क्या 300 माला कर लेंगे। लेकिन वास्तविक वैष्णव के चरण में, चरण के रज में जो शक्ति है, वो ही हमको दृढ़ता प्रदान करेगी। इसलिए यहाँ तो गिरिराज स्वयं निवास कर रहे हैं और ये ब्रज तो अभिन्न है भगवान से। जो भगवान जब 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 भगवान आते हैं तो ये ब्रजधाम यहाँ पर आता है। तो सर्वश्रेष्ठ यहाँ गिरिराज स्वयं भक्त के रूप में हरिदास वर्य, यह राम कृष्ण चरण स्परसु प्रमोदा। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने प्रार्थनाओं में ये पाठ करते हैं
उनको स्वयं बोलते हैं। जो पहला श्लोक में उन्होंने ये गान करते हैं, निजपति भुजदंड छत्र भाव प्रपद्य प्रतिहत मत दुष्ट देवेंद्र गर्वम अतुल पृथुल शैल श्रेणी भूपम प्रियम में निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। हे गिरिराज जी, आपके निकट में मुझे निवास स्थान दीजिए। क्वेश्चन हो सकता है बहुत जगह है, तो गिरिराज के निकट में निवास क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इसी से ये रिलेटेड है। क्योंकि वैष्णव के छत्र छाया में हमको रहना चाहिए, भक्तों के छत्र छाया में हम लोग को रहना चाहिए। जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, नहीं अभी तो हम वैष्णव हो गए, अभी तो हमको जरूरत नहीं कुछ तो वो फिर माया आकर के पकड़ता है। तो इसीलिए यहाँ देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों आपके निवास के हे गिरिराज, आपके चरण में, आपके निकट में मुझे निवास स्थान दीजिए। क्या होगा? निकट में क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, वैष्णव भगवान का प्रिय होते हैं, तो सब लोग वो प्रियों को मिलने के लिए आते हैं। बड़े से बड़े लोग, जिस प्रकार महाराज के पास जो रहते हैं, महाराज को मिलने के लिए सब लोग आते हैं। तो अन्यायस जरूरत नहीं किधर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए सबका दर्शन हो जाएगा। इसलिए एक जगह में बैठ करके सबका दर्शन हो जाएगा। तो ये इनका भाव है। ये गिरिराज जी है, गिरिराज जी में सब लोग आते हैं, क्योंकि गिरिराज जी ऐसे प्रिय है भगवान का। स्वयं गिरिराज स्वयं अभिन्न है भगवान से लेकिन गिरिराज तिलक है। ब्रज अगर भगवान का शरीर होगा, गिरिराज तिलक है। तो भगवान प्रतिदिन जब नंदगांव से चलते थे, गिरिराज जी में आते थे। तो रघुनाथ गोस्वामी की आशा है, अगर हम लोग को दर्शन करना, हमारा लालसा है भगवान को दर्शन करने के लिए, राधा रानी को दर्शन करने के लिए, जो गिरिराज ऐसा भक्त है, गिरिराज स्वयं भगवान है और भक्त भी है, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। जिस प्रकार बलराम स्वयं भगवान है, वो सेवक भगवान है, पहला विस्तार। जैसे गिरिराज जी भी ऐसा है। अगर हम इनके पास, तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं, अगर मैं आपके निकट में निवास करूं, तो सब लोग आएंगे यहाँ आपको मिलने के लिए, तो मेरा अनायास दर्शन हो जाएगा। तो इसलिए कोई बड़े वैष्णव के पास हम लोग रहते हैं तो भगवान प्रतिदिन नंदगांव से जब चलते पहले गिरिराज जी में आते हैं। यहाँ तो ऐसे अनेक लीलाएं की। भगवान ये ब्रज में 11.5 वर्ष रहे और भगवान का पूरी लीला मैं काल प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहा था। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, लोग बोलते भगवान का नाम नहीं है, भगवान का पता नहीं है, लेकिन हम दे रहे हैं, शास्त्र दे रहे हैं भगवान का एड्रेस और भगवान का नाम। भगवान का नाम क्या है? कृष्ण, जो सर्वाकृष्ट है। और भगवान का पता, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। लोग बोलते पता नहीं है भगवान का, लेकिन भगवान का एड्रेस है, जाने का एड्रेस है। शास्त्र ये बोलता है। लोग कभी कभी लोग ये बोलते नहीं नहीं भगवान ऐसा है, भगवान का रूप नहीं है, नाम नहीं है भगवान का एड्रेस नहीं, भगवान का एड्रेस लिखा गया है। और भगवान क्या करते इसका भी वर्णन किया है। लक्ष्मी शतसहस्र चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षम लक्ष्यावृतेषु सुरभि रभिपालयंतम। भगवान का कार्य क्या है? गाय चराना, गोपाल। तो ये जो गोपाल नाम है, ये भगवान का प्यारा नाम है
आज तो लोग गोपाल नाम नहीं रखते। किसी को मैं कोई बोला महाराज हमारा घर का नाम क्या रखेंगे? मैं बोला गोपाल भवन रख लो। अरे गोपाल, नो नो, लक्ष्मी भवन रखेंगे। लक्ष्मी आएंगे, गोपाल जहाँ आएगा तो वहां तो गोपाल मतलब गाय आ जाएंगे। वास्तविक आप देखिए भगवान का नाम क्यों गोपाल है। वो लक्ष्मी निवास रखते हैं, लक्ष्मी नारायण निवास रखते हैं, लेकिन गोपाल नाम से, लेकिन सारा संसार किसके पीछे भागता है? लक्ष्मी के पीछे। और लक्ष्मी क्या किसके पीछे भागते हैं? नारायण के पीछे। नारायण का पांव दबाते हैं। और नारायण किसके पीछे भागते हैं? गाय के पीछे। तो गोपाल कितनी इंपोर्टेंट है, जो गौओं को वर्धन करता है। इसलिए गिरिराज जी का नाम गोवर्धन, जो गाय को वर्धन करते हैं। और महाराज का नाम गोपाल कृष्ण गोस्वामी। कभी कभी लोग ना, आज जो मॉडर्न टाइम के लोग हैं, ये गोपाल नाम पसंद नहीं करते। ये गोपाल नाम क्या दे दिया? गोपाल कितनी प्यारा नाम है भगवान का। और हमारे 6 गोस्वामी से एक गोस्वामी जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू उनका मास्टरपीस है। ऐसा ग्रंथ उन्होंने रचना की पूरी भागवतम का। इसलिए आप देखेंगे उनका नित्य कर्म क्या है। भगवान गोलोक में क्या करते हैं? गैया लेके जाते हैं। अभी हमको कोई बोले गैया लेके जाओ गैया तो छोड़ो, जब भी आश्रम में ब्रह्मचर्य आते हैं ना, तो गोबर, थोड़ा गोबर उठा लो। हैं गोबर हम उठाएगा? गोबर से गोबर में लोटना चाहिए, जबकि गोबर कितनी एंटीसेप्टिक है। मेरा एक दोस्त हैं, वो वेटनरी साइंटिस्ट हैं। मैं 20 25 30 साल के बाद जब उनको मिला, बोले उनका लेटेस्ट मतलब रिसर्च है, जब गैया गोबर करती है 8 फुट भीतर सारे बैड बैक्टीरिया को वो मार देती है। इसलिए हमारे मतलब पहले जमाने में लोग गोबर में लिपते थे पूरी आंगन को, गोबर पानी, गौमूत्र। आप सोचिए, गो मतलब भगवान, गौ के साथ, गौओं के साथ भगवान का कितनी निविड़ संबंध है। लेकिन हम लोग गैया को या गोपाल का नाम को उपनिषद में, गोपाल तापनी उपनिषद में वर्णन है, जागृत सुसुप्ति, स्वप्न सुसुप्ति, तुर्यातीत गोपाल। जागृत अवस्था में जो हम लोग रहते हैं, गोपाल क्या वस्तु है उसमें वर्णन, उपनिषद वर्णन कर रहा है। जागृत, जो जागृत अवस्था में हम लोग रहते हैं। कितना लोग जागृत अवस्था में रहते हैं? जग कर भी जगे नहीं है, सो रहे हैं। जागृत, इसलिए जगने के लिए हमारा आचार्य बोलते जगो। क्योंकि हम डे ड्रीम, नाइट ड्रीम में रहते हैं। रात में तो स्वप्न देखते सो के, और दिन में हमारा माइंड में भी वो चल रहा है, ऊपर मतलब पास्ट और प्रेजेंट का, पास्ट और फ्यूचर का प्लान पूरी चल रहा है। कहाँ हम जागृत हैं? जागृत मतलब हम लोग को प्रेजेंट में रहना चाहिए।
इसलिए जागृत, कोई कोई सोचता है जागृत मैं तो जगा हुआ हूं, भगवान मिल जाएंगे। नहीं, कोई बोलता है सुसुप्ति, सो गया। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ हम लोग जो सो जाते हैं आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाता है इसलिए मजा आता है। कुछ मैं जब मेरे दोस्त लोग हैं वो मायावादी लोग हैं, वो बोलते हैं जब आत्मा सो जाता है ना, वो परमात्मा साथ भेंट हो जाता है, एकाएक हो जाता है, तो उसको बहुत आनंद आता है। अरे स्वप्न में, बोला स्वप्न, और स्वप्न में जो भगवान को दर्शन करता है उसको भी तो बहुत आनंद आता है। तो वास्तविक जो शास्त्र कहता है जागृत, स्वप्न या सुसुप्ति, इसमें तुर्यातीत गोपाल जो चतुर्थ अवस्था है, ये जगत इसी में रहता है। ये जगत जागृत सो मतलब लोग सोचते हैं हम लोग जगे हुए हैं, लेकिन वास्तविक हम लोग जगे नहीं है। जगे होते तो निरंतर भगवान का चिंतन करते, और कोई जगत का कोई चीज हमको सताता नहीं। लेकिन हम लोग वास्तविक डे ड्रीम है, दिन भर वही सोचते हैं, रात में वही स्वप्न आता है, फिर मन में वही सारे टेंशन लेके चलते हैं। ये इसके ऊपर जो जाएगा वो गोपाल को पाएगा, तुर्यातीत गोपाल। तो ये जो गोपाल नाम है, ये भगवान का साथ बहुत, भगवान इसको बहुत प्रेम करते हैं गोपाल नाम में। इसलिए भगवान का नित्य कर्म भी सुबह से गाय चराने के लिए जाते हैं। और यहाँ ब्रज में जितने समय रहे, 11 साढ़े 11 साल, आप लोग भागवत में आप देख लीजिए, जब छोटे थे बछड़ों को चराए। मुझे तो मालूम नहीं था ये गोचारण लीला बोलने के लिए मुझे लिख दिया, मुझे बोले महाराज आप गोचारण लीला आप बताइए। तो मैं सोचा ये तो बड़ी लीला है, कहाँ से शुरू करूँ इसको। मैं जब सोचने लगा, आज सुबह से सोचने लगा कहाँ से इसको शुरू करूँ, नाम आया महाराज का गोपाल, गोपाल कृष्ण। तो यहीं से मैं शुरू किया। मैं सोचा थोड़ा चिंतन करूँ कैसे कहाँ कहाँ मेरा मन जाता है। तो वास्तविक भगवान 11.5 साल, आप सोचिए, ये नित्य प्रति भगवान का कर्म था। छोटे थे बछड़ों को चराने के लिए जाते थे। बछड़े चराना क्या उनका था, कोई बाउंड थे? वो यशोदा माता मना करती थी, नहीं लाला तुम मत जाओ। आप सोचिए, जो भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं, जो नित्य परमात्मा, जो आनंद के कंद हैं, जो परात्पर सारा सर्वज्ञ सर्वनियंता, वो भगवान के रूप में अवतरित हुए इस धरती पे। तो जब वो रहते हैं पास में, हमारा पास कुछ लाख 2 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ रहता है तो हमारा पॉकेट गर्म रहता है, दिमाग गर्म रहता है। आप सोचिए भगवान जिसके घर में रहते हैं उनका दिमाग और उनका क्या होगा। तो ये हम सोच सकते हैं, नंद बाबा यशोदा माता पूरा ब्रजवासी, ग्वाल बाल तो रात आधे रात में नंद बाबा का घर में आके ठक ठक करते थे, मैया जगाओ कृष्ण को, अभी रात खत्म हो गया। यशोदा माता दिखता है आधा रात है ना, नहीं गैया चरा, हम लोग जाएंगे भगवान साथ। भगवान को देखने के लिए, मिलने के लिए, भागवत में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अहम पूर्वम, मैं पकड़ूंगा, पहले भगवान को मैं स्पर्श करूंगा, मैं छू लूंगा। अब सोचिए भगवान की कैसे वस्तु है। कोई भगवान को ऐसे दे सकता है कार्य, छोड़ सकता है घर से बाहर। लेकिन यशोदा माता को भगवान ने बोले नहीं माता मैं जाऊंगा, क्योंकि सारे गोपालक ये लोग जा रहे हैं। तो आप देखिए बछड़ा पूरी चराए छोटे समय में,
आज जब बड़े हुए 6 साल के ऊपर हुए, क्योंकि पास पास में भगवान को देखने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए पूरी ब्रज तरस रहा था। सब लोग, क्योंकि जब पास पास में हम लोग देखें भगवान का लीला, जब बछड़ा चराते थे पास में रहते थे, फिर भगवान ने देखा सबका हृदय को भगवान जानते हैं, दूर में बहुत सारे लोग, वो लोग भगवान को देखना के चाहते थे। तो भगवान ने मैया को बोला, तो 11.5 साल ये नित्य कर्म था भगवान का। भगवान प्रतिदिन 11.5 साल तक ये कार्य किए, और इसी के भीतर सारे असुरों को भी कल्याण किया। अब देखिए, ये नित्य नित्य क्रिया था भगवान का, नित्य कार्य। पहले गैया लेकर आते थे, पहले अपना टिफिन को पेड़ में जहाँ जाते थे, जैसे गिरिराज जी में आ गए, नहीं तो उस गंगा जमुना के उस पार भांडीर बट, भांडीर बट का बहुत सुंदर वर्णन जीव गोस्वामी ने दिए हैं। भांडीर बट ऐसा बट था, मतलब यमुना को पार हो जाता था, उसका डाली इतनी बड़े बड़े विशाल शाखाएं थी, जरूरत नहीं पानी में घुस करके पार हो, वो पेड़ मतलब डाल को पकड़ करके डाल में चढ़ करके जमुना पार हो जाते थे, इतनी विशाल। और भांडीरी वृक्ष भगवान जाने के बाद भगवान का विरह को सहन नहीं कर पाया, वो तुरंत भगवान जाने के बाद वो भी चला गया। सब लोग को देखिए इतना बड़ा वृक्ष कहाँ गायब हो गया। राधा रानी ये याद करती है, वो भांडीरी बट तो मैं हमसे भी अच्छा है, भगवान का विरह को सहन नहीं किया, वो तुरंत चला गया गोलोक छोड़ करके। तो ऐसा, तो भगवान क्या करते थे, वो पेड़ के वृक्ष में डाल में वो अपना टिफिन ये लोग सारे ग्वाल वाला करके बांध देते थे, और कुछ समय के लिए कुश्ती कसरत करते थे, और फिर एक असुर के इसी एक असुर को भी वो उद्धार कर लेते थे, मारते थे। फिर एक असुर को मारने के बाद फिर जहाँ पानी अच्छा जगह हो वहाँ बैठ करके फिर अपना भोजन लीला करते थे। ये प्रतिदिन का ये भगवान का कार्य था। ऐसे 11.5 साल किए, और गोलोक में भी यही लीला भगवान करते हैं, जहाँ 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 जहाँ। इसलिए जो ये गाय चराना या गोपाल नाम भगवान का, ये कितनी इम्पोर्टेंट है, तो ये शास्त्र बोलता है, हमारा आचार्य बोलते हैं, गोपाल कितनी प्यारा नाम है भगवान का। इसलिए गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी ने बहुत चीज वर्णन किया है, भगवान का गोचारण लीला। ऐसे तो हमारे सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में वर्णन किया है, भगवान का गोचारण लीला एक प्रसिद्ध लीला है। भगवान किस प्रकार गौओं के साथ आनंद लेते हैं, और गौ माता किस प्रकार भगवान का रिसिप्रोकेट करता है, प्रेम का आदन करता है, ये हम लोग देख सकते हैं। तो इसलिए भगवान का भगवत्ता को देखिए, और भगवान का भक्त वात्सल्यता को देखिए। तो ये जो धाम है, मैं जो शुरू किया था, गिरिराज जी स्वयं, भगवान स्वयं हो करके, जब गोप बालक भगवान स्वयं, या राम कृष्ण चरण परशु प्रमोदा, जब यहाँ गिरिराज जी में भगवान चरण रखते हैं, तो गिरिराज जी का शरीर में आनंद अश्रु पुलकित, शरीर पुलकित होता है। गिरिराज जी का जो आनंद अश्रु प्रवाहित होता है, ये मानसी गंगा, जितने सारे नदियां हैं, ये गिरिराज जी का आनंद का अश्रु है। ऐसे तो भगवान अपनी ब्रज में सब कुछ रखा, इसलिए अगर ब्रज में हम लोग को आ गए, जरूरत नहीं किधर जाने का, सारे तीर्थ सब कुछ भगवान ने यहाँ पर रखा, जरूरत नहीं। इसलिए हमारे आचार्य लोग, पहले जो आचार्य लोग हैं, ये यही वर्णन करते हैं, ब्रज भूमि
अगर ब्रज में आप आ गए और जरूरत नहीं है कहाँ जाने का, ये 84 कोस है और गिरिराज जी का परिक्रमा हो गया तो पूरा जरूरत 84 लाख जीव योनि से पूरा उद्धार हो गया। तो परिक्रमा भगवान ने यहीं से शुरू किया। तो आपको जो जरूरत है गिरिराज से मांगिए और गिरिराज जी का परिक्रमा कीजिए। गिरिराज परिक्रमा का उद्देश्य हमारा जीवन के केंद्र में हम भगवान को रखें। जिस प्रकार गिरिराज जी को केंद्र में रख करके हम चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। अगर हम अपना जीवन में कृष्ण को रखेंगे, गोपाल को रखेंगे, तो हमारा कोई चीज और कुछ जरूरत नहीं है संसार में, इस जगत में। तो इसलिए ये भगवान ये प्रमाणित किया है, ब्रजवासियों को ये बताया है, अगर हमारे जीवन में, आपका जीवन में कृष्ण ही रहना चाहिए, हमारे जीवन के केंद्र में भगवान कृष्ण ही रहना चाहिए। हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं, ऐसा भगवत भक्ति करें कि कृष्ण हमारा सेंटर रहे। अगर हम कृष्ण को सेंटर में नहीं रखेंगे तो और सब गड़बड़ होगा। इसलिए ये हम लोग जो परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा तो अनेक फल हैं, लेकिन मेन उद्देश्य है भगवान को हम रखेंगे। जब ब्रजवासी लोग परिक्रमा किया था, गिरिराज से क्या मांगा था? हम लोग तो आते हैं, कितने लोग क्या क्या मांगते हैं। यहाँ हम तो 30 साल से मैं यहाँ हूँ, लोग अक्सर ऐसे ही बोलते, राधे राधे, शादी करा दे, नौकरी लगा दे बहुत सारे चीज, भौतिक चीज मांगते हैं। लेकिन गिरिराज महाप्रभु ने जब गिरिराज जी में आए, जो गिरिराज जी का परिक्रमा, उनका भाव देखिए। जितनी माधवेंद्र पुरी, जितने सारे आचार्य यहाँ पर आए, उनका सब भाव देखिए, कैसे ब्रज में आकर के उन्होंने रहे। रूपकोशा में अपनी उपदेशामृत में बोलते हैं, तन्नाम चरितादि कीर्तनानु स्मृत्या क्रमेण रसना मनसी निजोज्यम तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी काल नयेत अखिल इति उपदेश सारम। कैसे रहना चाहिए, ब्रज में कैसे आना चाहिए। आप लोग यहाँ आए, यहाँ बैठे, अगर ब्रज में आने के लिए हमारा इच्छा हम प्रकट करते हैं, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अगर इच्छा हम करते और एक रात यहाँ सो जाते हैं तो भक्ति मिल जाता है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, ये तो शास्त्र में है, धाम क्या है? वेयर यू कैन कनेक्ट डायरेक्ट टू कृष्ण। धाम वो जगह है जहां भगवान से डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये धाम साधारण जगह नहीं है। यहाँ 1 मिनट अगर सांस हम लोग ले लेते हैं तो कितनी जीवन, कितनी जन्म का सुकृत होने से यहाँ पर आना पड़ता है। इसलिए हम लोग इसको ध्यान से, लगन से सोचना चाहिए। जितनी हमारे गोस्वामी लोग को आए हैं, ब्रज में रहे हैं, एच्छय गोसाई जार मुई तार दास तांसवार पद रेणु मोरो पंच ग्रास। यहाँ रूप गोसाई बोल रहे हैं, धाम में कैसे रहना चाहिए? तदनुरागी जनानुगामी। धाम को कैसे देखना चाहिए, धाम को कैसे आना चाहिए, और नित्य धाम में कैसे वास करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहा करते थे, यहाँ धाम में बैठ करके, अगर धाम को हम लोग धाम में बैठ करके हम न्यूयॉर्क को सोचेंगे तो फायदा कुछ नहीं है। और बाहर दिल्ली में बैठ करके अगर हम धाम को सोचेंगे, बहुत बड़ा फायदा है। ये वास्तविक भगवान का सोचना, भगवान को चिंतन करना। तो जो गोस्वामी लोग यहाँ पर रहे, ये 6 गोस्वामी जार मुई तार दास, ये 6 गोस्वामी जिस प्रकार इस धाम में रहे, जिस प्रकार उन्होंने ये भाव में, जिस भाव में ये धाम में रहे, आए धाम में,
लोग आते हैं धाम में, लेकिन धाम को समझ नहीं पाते और बोलते हैं धाम में क्या है, वो तो फिल्दी वेरी इनहेल्दी प्लेस। लोग आते हैं, लेकिन वास्तविक धाम को कैसे हम देखेंगे? आंख से नहीं देखेंगे, देखेंगे कैसे? कान से। तो इसलिए सुनिए, ये सत्संग बहुत जरूरी है। अगर हम मन लगा करके हम लोग सत्संग करते हैं, खाली सत्संग का भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती ठाकुर बोलते हैं सत्संग का मतलब क्या है? यहाँ सुन लिया, यहाँ निकाल लिया। हाँ, बहुत सुना रखा है, बहुत सुन रखा है। एक कृष्ण नाम पर्याप्त है प्रेम उत्पन्न करने के लिए। हजारों सालों से हम लोग कर रहे हैं, कितनी कितनी साल से हम लोग कर रहे हैं, कहाँ प्रेम? एक कृष्ण नाम, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं एक कृष्ण नाम इतनी शक्तिशाली है जो सारे पापों को नष्ट कर सकता है। दूसरा कृष्ण नाम करेगा, प्रेम उत्पन्न होगा। तो धाम इसी प्रकार, धाम का जो स्वरूप है, धाम जिस प्रकार क्या है धाम, अरे धामेर स्वरूप स्फुरी बनयन। जब धाम का स्मृति होगा, धाम का स्मरण होगा, तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे सत्संग क्या है? सत्संग उसको कहा जाता है जो हम लोग श्रवण करते उसको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हम लोग सुन लिया बस भूल गए, उसको सतत चिंतन करना चाहिए, इसीलिए उसको सत्संग कहा जाएगा। सत मतलब सत्य वस्तु का संग। सत्य कौन है? कृष्ण है सत्य। सत्यम परम धीमहि। परम सत्य कृष्ण ही परम सत्य है। अरे वो सत्य को हम चिंतन करेंगे, हमेशा चिंतन करेंगे, यही ही सत्संग। और ये कैसा, जो सत्संग में हम लोग को मिला कथा, वो कथा को हम चिंतन करेंगे तो वास्तविक सत्संग में भगवान के साथ हम लोग रहेंगे। हम लोग सुन लेते हैं, फिर यहाँ से निकलने के बाद फिर वही जगत का चिंतन आ जाता है और जगत में फिर चले जाते हैं, जगत संसार में फिर उसी में चेतना हमारा चला जाता है। इसलिए हमारे आचार्य यही निर्देश देते हैं, जो श्रवण करते हैं उसको चिंतन कीजिए बैठ करके, और देखिए उसमें कितनी चमत्कार है। ये जगह, ये चमत्कार जगह है, अद्भुत जगह है। इसको क्या हम लोग वर्णन करें? सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस लोग, और यहाँ पर अनेक ब्रह्मा शिव सारे देवताओं ने यहाँ आकर के चकित रह गए भगवान का जो अद्भुत लीला। इसलिए भगवान स्वयं इस ये ब्रज को, ये वृंदावन को, गिरिराज को आने के लिए तरसते हैं। द्वारिका कृष्ण हमेशा तरस रहे हैं, वहां बैठे हैं, हम सब कुछ करते हैं पूरा, आप देखिए द्वारिका का कृष्ण, लेकिन ये ब्रज को आने के लिए तरस रहे हैं। जब वो, जब उद्धव जी आए थे, आप लोग सुना होगा भागवत में, उद्धव जी को पूछे नंद बाबा यशोदा मैया, क्या कृष्ण को याद आता है गिरिराज? उसके माँ बाप याद आते हैं? याद नहीं आते, भगवान रोते हैं। इस जगह इतनी पावन भूमि है और भगवान का इतनी प्रिय भूमि है ये, लेकिन हम लोग के लिए, हम तो अनायास आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, खा लेते हैं, सो जाते हैं। जो भगवान सर्वेश्वरीय पुण्य, ऐश्वर्य पुण्य, छह ऐश्वर्य पुण्य सब कुछ भगवान में है, वो भी इस यहाँ पर इस भूखंड, ये ब्रज भूमि को आने के लिए तरसते हैं। आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बैठे हैं, याद कर रहे हैं, आंख पांव, ओस हाथ पांव पूरी महाभाव को प्रकट कर रहे हैं। यही है ये ब्रज भूमि का, ब्रज का सोचिए, ब्रज क्या चीज है। और भगवान किस प्रकार अपनी पाँव में, इसी धरती, इस सारे पाँव में पूरा धरती को, पूरी पृथ्वी माता को आनंदित किया था। भगवान जब आते तो आने से पहले तो पृथ्वी माता धन्य हो गई थी, लेकिन यहाँ आकर के जब चले, कितना तो ये जगह बहुत
हम लोग के लिए, खास गौड़ीय वैष्णवों के लिए, खाली गौड़ीय वैष्णव नहीं, सारे आचार्य, लीला सुख, आप देखिए कहाँ कहाँ, नॉर्थ साउथ, पूरा सारा वाल में लोग पागल हैं यहाँ आने के लिए। लेकिन हम दिल्ली वासी पागल नहीं है। नहीं, आप लोग पागल हैं इसलिए तो यहाँ आ रहे हैं। अरे महाराज तो इसीलिए रखे ये प्रोग्राम है ना, आप लोग साल में कम से कम, बहुत लोग दिल्ली, मुझे माफ करना, बहुत सारे दिल्ली लोग जो दिल्ली के निवासी, वो गोवर्धन जानते नहीं। मैं पूछा, मैं दिल्ली एक बार गया था आज से 30 साल पहले, मैं पूछा मैं गिरिराज में रहता हूँ, गिरिराज कहाँ है? दिल्ली, दिल्ली में जन्म है दिल्ली में, लेकिन देखो ऐसे भी लोग हैं। तो इसलिए ये जो जगह है, ये बहुत, हम लोग तो सौभाग्यवान हैं। ब्रह्मा आदि देवता तरसते हैं यहाँ आने के लिए, लेकिन मूर्खता है हमारा। मूर्ख लोग है ना, मूर्खों को क्या पता है? जहाँ गोस्वामी, संत, महापुरुष, परमहंस जहाँ पांव रखने के लिए डरते हैं, और मूर्ख रिक्शा चला रहा है। जो फूंक फूंक कर रखने के लिए ये जगह ऐसा जगह है। तो इस प्रकार ये हम लोग सौभाग्यवान हैं। भगवान तो ऐसे अनेक लीला की है, और पास में तो बहुत सारे जगह है। यहाँ ये किलोल कुंड है जहाँ भगवान गेंद खेला था। ग्वाल पोखरी है जहाँ भगवान प्रतिदिन, ग्वाल पोखरा है जहाँ भगवान ने, मधुमंगल ने पुजारी बन करके गोपियों से वो लिया था खाने का पदार्थ, छीन लिया था, और उसके पीछे सब भागे। भाग करके उन्होंने किसी को दिया नहीं, वो अपना काख में दाब करके रखा। तो वो जो ग्वाल पकड़े वहां पर सारे गोपबालक उनका आंख बंद करके उसे छीन लिए, सब खा लिए, और गुस्सा हो गए। गुस्सा होकर के अपनी जेनेऊ उखाड़ के बोले तुमको श्राप दूंगा। भगवान उसे शांत किया। ऐसा अनेक लीला, ये पूरी एक स्टेप आप अगर आप जाएंगे, हर स्टेप में भगवान का लीला है। अगर पूरी गिरिराज के चारों तरफ आप परिक्रमा करेंगे, ऐसा कोई इंच जगह नहीं है। ऋण विमोचन कुंड, ये जो बस स्टैंड दिख रहे हैं, ये ऋण विमोचन कुंड, मतलब हर जगह में आप भगवान का लीला का आप स्थली आप दिखेगा। हर हर जगह में भगवान कोई ना कोई लीला किए हैं। अरे ये तो संभव होगा जब हमारा मन का व्याकुल होगा, भगवान कैसा क्या क्या लीला भगवान किए थे, बैठ करके क्या क्या, तो वो स्मरण होगा, तब जाकर हम समझ पाएंगे वास्तविक की जगह क्या है। ऐसे तो इसको देख करके आप लोग सोचेंगे ये तो ऐसा है, हाँ ये तो पूरी अच्छा जगह नहीं है, हजार झमेला है, आने के लिए बड़ा कष्ट है। यहाँ गाड़ी लोग आते हैं, बोलते महाराज गोवर्धन, अरे वृंदावन, ये तो आने में बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बार भीतर आप आ जाते हैं ना, फिर तो आनंद ही आनंद है। इसलिए पहले एंट्री करना थोड़ा सा कठिन है, अगर एंट्री कर जाते हैं तो आनंद ही आनंद है। इसलिए चाहे एंट्री हो, भक्ति ऐसा है शुरू से ही एंड तक आनंद ही आनंद है, लेकिन हम कर नहीं पाते, इसलिए हम लोग को तकलीफ थोड़ा सा हो रहा है। नहीं तो भक्ति स्पर्श मात्र से तुरंत शुद्ध करता है, तुरंत आनंद को प्रदान करता है। और ज्ञान वैराग्य जो चीज है वो तो बाद में फल आता है, और भक्ति के साथ। नहीं तो ये भक्ति ऐसा है तो स्पर्श मात्र से जीव को शुद्ध करता है, आनंद प्रदान करता है। इसलिए ये ब्रजभूमि को शतकोटि प्रणाम, और आप लोग सौभाग्यवान हैं। ऐसे तो बहुत सारे लीला हैं, अगर हम लोग वर्णन करेंगे। मानसी गंगा पास में है, मानसी गंगा का अद्भुत लीला भगवान ने किए हैं। तो गोचारण लीला भगवान का एक अद्भुत लीला है, भगवान का अद्भुत कर्म है। इसलिए भगवान जो भी कार्य किए हैं, जो अवतार कर नहीं पाया, जो अवतार स्वयं अवतारी है,
इसलिए भगवान का लीला को, भगवान को कार्य को मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, तब आप हमको अनंत सुख, अनंत आनंद मिलेगा। चैतन्य चंद्र लीला करह विचार, विचार करिले चिते पावे चमत्कार। तो भगवान का लीला को विचार कीजिए। ये धाम इस प्रकार है। तो जित प्रभुपाद जी, हमारे आचार्य लोग, गौड़ीय वर्ग सब आए, सारे लोग इस यहाँ पर आए, और सब भगवान सबको ही कुछ ना कुछ आनंद प्रदान किया है, दर्शन दिया है। इसलिए इस अभिलाषा से आप लोग को आइए, क्योंकि पास में है। और इसलिए मेरा बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का सानिध्य में मुझे कुछ बोलने के लिए अवसर मिला है। और मैं तो बहुत कम सानिध्य मिला महाराज का, लेकिन जितना थोड़ा सा भी मुझे सानिध्य मिला, 2-3 घंटा, 2 घंटा, एक बार मुझे महाराज 1 घंटा दिए थे वृंदावन में। और मेरे सन्यास से पहले मैं जो सन्यासी के लिए अप्लाई किया, महाराज मुझे एक रूम में बुलाए, बुला के मुझे बोला, आप इंडियन सन्यास हैं, अब मालूम है क्या नहीं करना चाहिए। महाराज आज भी मुझे याद है, सन्यासी का धर्म कभी भी गिराना नहीं। अब समझ पा रहे हैं? मुझे बोल रहे क्या मेरा लक्ष्य, किसी लिए क्या बोल रहा हूं। मैं बोला महाराज समझ गया, जो वैष्णव का सन्यासी का जो पहला लक्ष्य है, मैं बोला महाराज कामिनी कांचन प्रतिष्ठा, ये चीज। मैं बोला महाराज कामिनी कांचन प्रतिष्ठा, ये इस चीज, और मैं प्रयास करूंगा, क्या मैं पूरी कोशिश करूंगा। महाराज ये चीज मिला, हाँ मैं वही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। आप सन्यासी लेने के लिए जा रहे हैं, मुझे अपने रूम में एकांत में और थे महाराज लोग, मुझे ले लिए भीतर, बोला आप सन्यासी लेने के लिए जा रहे हैं, मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, आप इस चीज को ध्यान देना है लास्ट तक, अंतिम समय तक कभी ये चीज नहीं। मैं बोला महाराज मैं आपको वचन देता हूँ, ये शरीर तब जाएगा जब ये कभी भी मैं सन्यासी धर्म का विपरीत कभी भी और आपका कृपा रहे तो मैं पालन कर पाऊँ। इसलिए ज्यादा तो मैं संग नहीं किया, लेकिन जितना संग मैं किया महाराज ने पूरी, क्योंकि जानते थे किसका हृदय क्या है, तो बोले ठीक है जाओ आपका अच्छा होगा। तो वही, और कुछ कुछ घंटों मेरे साथ, ज्यादा समय तो, क्योंकि महाराज तो पूरी बिजी हैं, आप तो देखते हैं। तो उनके चरण में हम, मेरा शतकोटि प्रणाम है, आप लोग के चरण में हम मेरे शतकोटि प्रणाम है। आप लोग ऐसे कृष्ण हमारे परिवार हैं पूरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे गोपाल कृष्ण 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 महाराज जी की जय।